अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो भाई इसकी शुरुआत होती है सुबह से। ये है भाई 4:45 बजे का टाइम और मैं पढ़ रही थी नमाज, क्योंकि हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं अपने अल्लाह ताला के नाम से और भाई इनसे दुआ करते हैं कि हमारे आने वाला दिन और हर दिन बिल्कुल बेहद अच्छा और बिल्कुल बहुत ही अच्छा जाए भाई। और सब के लिए रोजी रिजक मांगते हैं भाई और सबसे के लिए दुआ करते हैं कि भाई जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो भी मेरे अपने हैं, उन सबको अल्लाह अपनी बारगाह में रखे। तो भाई चलिए जी, करते हैं हम अपने दिन की शुरुआत। अल्लाह के नाम से तो हो चुकी है, लेकिन अब करते हैं भाई अपना अजवाइन और जीरे वाले पानी से। और टाइम दिखा रही थी मैं, ये टाइम हो गया है, मैं नमाज पढ़ के हो गई हूँ फारिग और मैंने छोटी मोटी सी एक्सरसाइज भी कर ली है। और भाई आज तो आहिल भी ना, जब मैंने आपको टाइम दिखाया था ना तब का उठा हुआ है, क्योंकि भाई आज है इसका बर्थडे और ये है आज बर्थडे बॉय। तो इसी खुशी में ये सुबह सुबह अपने आप, भाई मैंने इसको नहीं जगाया, ये अपने आप उठ गया, क्योंकि उस टाइम पे ना बाहर जमात वाले आए थे। तो मैं इसके पापा को उठा रही थी कि जमात वाले आए हैं, उनसे मुसाफा कर लीजिए, मिल लीजिए। तो ये अपने आप ही उठ गया उसी टाइम पे और तब क्या जगह है भाई। और मैं देखी यहाँ बैठी थी बाहर, क्योंकि भाई बाहर इतनी सुकून वाली, इतनी अच्छी, भाई क्या ही बताएं, हवा इतनी अच्छी चल रही थी ना, बस सच में दिल को इतना सुकून मिल रहा था। ऐसा कर रहा था कि भाई यहाँ आप चारपाई बिछाओ और यहाँ पे लेट जाओ। भाई वाकई में इतना ठंडा मौसम और इतनी अच्छी हवा चल रही थी भाई। तो कल रात से इतनी बेहतरीन हवा चल रही है ना भाई, बहुत सुकून दे रही है। और आहिल उठ चुका है और नहा धो के भाई तैयार भी हो चुका है। वरना वो इस टाइम मैं उसको जगाती हूँ, जिस टाइम पे ये तैयार हो चुका ना, इस टाइम में उसको जगाती हूँ कि बेटा उठ जा, स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन आज तो भाई नहा धो के रेडी हो चुके हैं हमारे नवाब साहब। और भाई मैं बाहर आके थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रही थी, मतलब इतनी अच्छी हवा चल रही थी, तो क्यों ना भाई उस हवा को अपने अंदर भी उतारा जाए। बाहर का शरीर तो हमें ले ही रहा है, अब अंदर के शरीर को भी उसे देते हैं, वही थोड़ी सी इनहेल करते हैं अपने अंदर हवा को। और बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी। तो देखिए हमारे नवाब साहब आ गए थे अब अंदर और मैं भी आ गई थी अंदर। तो यहाँ पे देखिए आज तो परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के भैया मुंडा तो सेट होके जा रहा है भाई आज तो। और मैं उसके लगा दूंगी तेल, नहीं तो ना वो अपने आप लगाता ना तो ऊपर ही ऊपर लगा लेता और बिल्कुल नाम मात्र तेल लगाता है। तो मैंने उसको अच्छे से तेल लगाया और थोड़ी सी हल्की सी चम्पी टाइप कर दूंगी, भाई अच्छा होता है। भाई बच्चे ऐसा कहाँ करते हैं, वो तो बस न, ऐसे टोरा फोरी वाला काम करते हैं नाम मात्र सा। तो भाई ये तो हम सब मम्मियों का ही वो होता है कि हमें अपने बच्चों के लिए कैसे करना है और क्या हमारे बच्चों के लिए अच्छा होता है, ये सिर्फ मम्मियाँ ही जानती हैं। तो मैंने इसको अच्छे से तेल लगा दिया और उसको थोड़ा सा लोशन भी दे दूंगी, क्योंकि भाई थोड़ा सा मौसम ऐसा हो रखा है ना, तो लोशन ठीक रहेगा। तो मैंने इसको थोड़ा सा लोशन दे दिया है कि थोड़ा सा हेलो कर, सलाम करे बेटे सबको। भाई आज मेरे बेटे का बर्थडे है और इसने आप लोगों को सलाम किया है, तो भाई इसकी सलाम का जवाब ज़रूर दीजिएगा और मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिएगा। अच्छे से दिखाओ एक बार खड़े होकर अच्छे से। और अपनी फूफो को इस ड्रेस के लिए थैंक यू बोलो। थैंक यू, थैंक यू फूफो। थैंक यू। और जूतों के लिए मामू को थैंक यू बोलो। थैंक यू मामू, जोर से बोल। थैंक यू मामू। और फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आज तो मेरा मुंडा अपने आप ही तैयार हो गया है भाई। और उसके लिए मैं बना रही थी आज आलू का पराठा। मैंने आपको दिखाया था मेरे पिछले ब्लॉग में कि मैंने एक आलू एक्स्ट्रा बॉईल कर लिया, तो वो अब मेरे काम आ गया। तो उसके लिए मैं बनाऊंगी अब पराठे। इसमें मैंने प्याज प्याज ही डाली, हरी मिर्च नहीं डाली, भाई बच्चा है और वो इतनी खाने पसंद भी नहीं करता हरी मिर्च। तो इसमें थोड़ी सी बस नाम मात्र लाल मिर्च, नमक, धनिया और भाई सूखा धनिया डाल दिया, हरा धनिया था नहीं तो उसकी जगह मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दी, उससे भी बहुत अच्छे पराठे बनते हैं और उसकी खुशबू भाई जबरदस्त आती है पराठों में। तो यहाँ पे देखिए मेरे अच्छे से पराठे बन गए हैं और मैं 2 पराठे बनाऊंगी। इसके लिए मैंने पूछ लिया आज इससे कि बेटा एक पराठा दो या दो, तो इसने बोल दिया कि मम्मी आज मुझे 2 पराठे दे दीजिए, क्योंकि भाई आज थे उसके फेवरेट आलू के पराठे और पनीर के पराठे, बस ये दो उसके इतने फेवरेट हैं।
क्या उसे रोज दे दो, वो रोज खा सकता है इन पराठों को। तो फटाफट उसके लिए बनाते हैं पराठे। और पराठा भी भाई इतना क्रिस्पी और इतना मजेदार बना था ना भाई, बस क्या ही बोले, बहुत टेस्टी बने थे भाई। हमारे वकील साहब के लिए बनाए थे मैंने, अलीशा के लिए तो नहीं बनाए थे भाई। उसने मना कर दिया था कि मम्मी मेरे लिए पराठे मत बनाना, तो मेरे लिए बनाना मैक्रोनी। भाई यहाँ सबकी अलग अलग फरमाइश चलती है, और आज तो कुछ ज्यादा ही अलग अलग फरमाइश हो गई थी भाई सबके लिए। आहिल के लिए मैंने पराठे बनाए, अलीशा के लिए मैंने फिर मैक्रोनी बनाई, और अपने लिए फिर गाइस बच्चा आज इसका बर्थडे है। चल 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 जा जा ले। ओए नाम राम कर दिया अम्मा ने, बर्थडे यार तेरा। अच्छा हैप्पी बर्थडे। थैंक यू तो बोल दे। चल 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 रुक जा, रिएक्शन तो लेने दे। हाँ आज उसका बर्थडे है। और भाई ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहे हैं प्रेस। और यहाँ पे कौन कर रहा है प्रेस, कर रहे हैं हमारे वकील साहब जी, कर रहे हैं भैया आज प्रेस। वो अपनी ड्रेस पे, मतलब अपने जो ऑफिस पहनने वाले कपड़ों पे तो खुद से प्रेस करते नहीं, और आज अपनी बिटिया रानी के लिए उसके स्कूल की ड्रेस पे प्रेस कर रहे हैं भाई। बात ऐसी थी कि मैं बना रही थी भाई लंच इनके लिए, बच्चों के लिए, और वकील साहब के लिए नाश्ता। और भैया आज सबकी अलग अलग फरमाइश हो गई थी ना, तो आज मेरे को टाइम ज्यादा लग गया था। तो इस वजह से हमारे वकील साहब आज अपनी बिटिया रानी की ड्रेस पे कर रहे हैं प्रेस। और ये देखिए मैंने अलीशा के लिए बना दी है मैक्रोनी। और वकील साहब थोड़ी लेंगे तो ले लेंगे, वरना वैसे तो उन्होंने खाई है नहीं, उन्होंने सिर्फ पराठे लिए और चाय और ब्रेड टोस्ट, बस और कुछ नहीं। अब हमारे वकील साहब भी जा रहे हैं ऑफिस, अलीशा को तो छोड़ ही आए हैं। हेलो जी, जैसा कि आप देख रहे हैं भाई मेरा सारा काम हो गया है पूरा कंप्लीट। कुछ काम बचा नहीं है, बस सिर्फ 2-3 रोटियां डालनी है, वो भी अम्मा के लिए, क्योंकि मैंने जो सुबह मैक्रोनी बनाई थी ना, मेरे लिए तो वही हो जाएंगी, वही बहुत रहेंगी। अगर मन किया तो एक रोटी डाल देंगे, नहीं तो फिर अम्मा के लिए 3-4 रोटी बस वो डालनी है। और कुछ काम नहीं है, और आज मैंने फटाफट से सारा काम निपटाया था भाई। फिर भी ना चाहते हुए भी इतना टाइम हो गया, क्योंकि आ गया था कोई मिलने वाला। और भाई उसके जब कोई आ जाता है ना, तो ऐसा नहीं लगता भाई उसके आगे हम अपना सफाई अभियान चला दें, तो ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से अब लेट हो गया। देखिए 10:30 हो गए हैं। वैसे मेरा काम सारा 9:15 पूरा कंप्लीट हो गया था, पर वही है ना, जब कोई आ जाता है ना तो देर हो जाती है। ऐसे सारा काम हो गया है। और आज मुझे करनी है अपने फ्रिज की डीप वाली क्लीनिंग, क्योंकि काफ़ी दिन से सोच रही थी मैं अब करूँ, लेकिन वही है ना, हो ही नहीं पा रहा था। लेकिन आज मैंने डिसाइड कर लिया, चाहे लेट हो चाहे कुछ हो, पर आज मुझे सफाई करनी है। और धीरे धीरे भाई मुझे पूरे घर की सफाई करनी है, क्योंकि घर काफ़ी, वैसे तो ठीक है लेकिन वो डीप वाली करनी है भाई। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपने फ्रिज की डीप वाली क्लीन। तो उससे पहले मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम से पूरा साफ है भाई, पूरी क्लीनिंग हो गई है। और लाइट करते हैं बंद और चलते हैं बाहर। पूरा पर मेरे को भी सफाई करनी है ना, तो इस वजह से थोड़ा छोड़ दिया मैंने, क्योंकि भाई सफाई करेंगे और वो भी फ्रिज की तो फैलेगा ही। ये देखिए पूरा क्लीन है सब। और यहाँ रखे हैं वही गेहूँ। भाई मुझे ऐसा लग रहा आपकी बार कि मैंने गेहूँ धो के ना बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि भाई 10 से 15 दिन हो गए हैं, लेकिन ये सूखने का नाम नहीं ले रहे भाई। और मौसम मैं आपको दिखाती हूँ मौसम, और ये देखिए मौसम के तो क्या ही कहने भाई, ऐसा कुछ मौसम हो रखा है। और भाई फिर नहा धो के अपना सारा काम निपटा के बिल्कुल फुर्सत में आ गई थी भाई अब मैं किचन में। और अब मुझे करनी है फ्रिज की डीप वाली क्लीनिंग, क्योंकि भाई इसमें ना
मेरे पे ना अचार थोड़ा-सा ऐसे फैल गया था, मतलब उसकी फाट होती है ना, जो आम के अचार की फाक होती है, वो ऐसे गिर गई थी, तो उससे ना तेल उछट के दरवाज़ों पे आ गया था। और भैया वैसे भी फ्रिज है ना, बच्चों ने या पता नहीं किसने, भई मुझसे तो गिरा नहीं, पर पता नहीं किसी ना किसी ने तो गिराए हैं भई, उसमें दूध गिरा दिया था। और दूध के ना इस मौसम में ना इतनी बुरी स्मेल हो जाती है भई, बहुत गंदी स्मेल आ रही थी फ्रिज में। तो मैंने सोच लिया था कि भई आज चाहे लेट हो जाए, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, पर मुझे आज अपने फ्रिज की बढ़िया वाली रगड़-रगड़ के सफाई करनी है भई, क्यों गंदा हो गया था। और मैंने ये ईद के टाइम पे साफ किया था, और उसके बाद एक बार ही और किया था अच्छे से, इसकी डीप क्लीनिंग अच्छी सी एक बार ही और कर दी थी बीच में। लेकिन फिर भी भई ये बच्चों का घर है, बच्चों का क्या, भई बड़ों से भी कुछ कांड होना होता है ना भई, वो बड़ों से भी हो जाता है। ऐसी बात नहीं कि कुछ भी गलत काम हो वो बच्चों से ही होगा, नहीं भई, बड़ों से भी हो जाता है, हमसे भी हो जाता है, किसी से भी हो सकता है भई। तो वो हो चुका था, तो पूरा फ्रिज इतना गंदा हो गया था ना, और इतनी गंदी सी स्मेल आ रखी थी ना इसमें बहुत ज़्यादा। तो वैसे तो आ नहीं रही थी कि हम फ्रिज खोल रहे थे, लेकिन भई मैंने जब इसको धोने के लिए इसके मैट वगैरह हटाए ना, और धोने के लिए पानी-वानी से अच्छे से धो रही थी, तो भई इतनी बुरी स्मेल आ रही थी, मैं क्या ही बताऊँ। और वो दूध की आ रखी थी कि दूध गिरा हुआ था, मुझे तो पता नहीं पड़ा भई दूध गिरा या नहीं गिरा। लेकिन जब मैंने इसकी सफाई करने के लिए मैट वगैरह शीशे के ये धोने के लिए इकट्ठे किए ना, जब देखा भाई बहुत बुरी स्मेल आ रखी थी, तो मैंने सोचा भाई मैं कैसे झेल रही थी भैया इसे। मैंने पहले नहीं देखा इस चीज को कि हाँ ये फ्रिज इतना गंदा हो गया था। मैं तो सिर्फ अचार गिर गया था ना, और उसके तेल तेल के छींटे हो गए थे, तो इस वजह से मैंने इसकी सफाई करने की सोचा था। लेकिन बाद में देखा तो भाई बहुत ही बुरा हाल था। और भाई ये तो सही रहा मैंने सफाई कर दी, क्योंकि भाई सारे खाने पीने की जो भी चीज होती है सब फ्रिज में ही होती है भाई। ये हमारे हेल्थ के लिए भी कितना वो था। मेरे को तो सोच सोच के भी वो आ रहा है कि भाई इतने गंदे फ्रिज को मैं इतने दिन से इस्तेमाल कर रही थी, बहुत हैरत हो रही है भाई, बहुत ज्यादा। तो भाई मैंने सारा फ्रिज अच्छे से खाली कर लिया, इसके सारे पार्ट जितने भी होते हैं इसमें, बोतल रखने के या कोई वो शेल्फ होती है जो कांच की, या पास फ्रूट बास्केट वेजिटेबल बास्केट जो भी होती है सब निकाल ली थी, और अच्छे अच्छे से भाई संभाल संभाल के धो रखी थी भाई। क्योंकि इसकी सारी है ना जो ये अटैचमेंट होते हैं ये नाजुक से होते हैं, और भाई कांच के होते हैं। और भाई आजकल के फ्रिजों में तो ना सब आइटम कांच का आने लग गया भाई। थोड़ी सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ऐसा हिसाब किताब हो जाता है। तो बिल्कुल है ना, एक बारी तो मेरे हाथ से ना इसका जो कांच का वो होता है ना सेल्फ होता है जो, वो भाई छूटते छूटते बचा भाई। मेरा तो दिल सा बैठ गया था कि ये क्या हो गया भाई, बहुत दिमाग खराब। तो वही फिर मैं सारे इसके सब चीजों को मतलब धोने के बाद बाहर धूप में रखी आई हूँ, जिससे अच्छे से सूख जाए और जो पूरी सी स्मेल है वो सब खत्म हो जाए। मैंने सारी मैटे धो के धूप में डाल दी है, और धूप में से भाई अच्छी से सूख जाती है, फिर इतना पोछने वोछने का झंझट नहीं रहेगा, और धूप में अच्छे से सूख भी जाएंगे। और फिर मैं आ गई थी, और अब करूंगी भैया इस पे रगड़ रगड़ के सफाई। वैसे फ्रिज इतना गंदा नहीं था, ये वाला हिस्सा गंदा नहीं था, जो इसकी शेल्फ होती है ना कांच वाली, बस वो ही ज्यादा गंदी थी न वो। नहीं तो मेरा ये सारा फ्रिज एकदम ओके था, इतना गंदा नहीं था भाई। वो थोड़ा सा दरवाजा हल्का फुल्का, जैसे अचार वचार रखते हैं ना बच्चे, तो वो गिर ही जाता है भाई, बच्चों से काम से भी गिर जाता है। तो वो ही थे, उसी के निशान थे बस, नहीं तो अदरवाइज मेरा फ्रिज ये वाला ये अंदर वाला हिस्सा बिल्कुल साफ सुथरा था। तो चलिए भाई इसे करते हैं फटाफट से साफ। अंदर तो मैंने धो दिया, अब बारी है दरवाजे की, और दरवाजे को भी अच्छे से साफ कर देंगे। और भाई इसकी जो साइड की रबड़ होती है ना, उसे भी आप इस मौसम में अच्छे से साफ करें, क्योंकि भाई इस मौसम में ना फंगस बहुत जल्दी लगता है हर चीज में। आप देखोगे छतों पे भी काई जमी हुई है इस वक्त, क्यों बारिश भाई इतनी आती है जबरदस्त, तो काई जमना तो स्वाभाविक है। तो भाई मेरा फ्रिज हो गया है बढ़िया से, अब मैं इसे बिल्कुल सूखे कपड़े से एकदम से अच्छे से क्लीन कर दूंगी और अच्छे से सुखा दूंगी। और भाई मैंने बिल्कुल बड़ा वाला तौलिया ले लिया है, क्यों जिससे अच्छे से सारा पानी ऑब्जर्व हो जाए और बिल्कुल अच्छे से सूख जाएगा, नहीं तो भाई टाइम भी लगेगा इसको सूखने में। तो इसी वजह से अब बिल्कुल सूख गया मेरा, मैंने बिल्कुल अच्छे से सुखा दिया बिल्कुल पोंछ पोंछ के। तो अब जितने भी इसके अटैचमेंट है उन सबको मैं अच्छे से साफ करके कपड़े से पोंछ के सारे अटैचमेंट लगा दूंगी और इसमें फिक्स कर दूंगी।
भाई जो शेल्फ के ना आगे और पीछे जो वो कांच का प्रोटेक्ट करने के लिए जब रबड़ सी लगी होती है ना, रबड़ सी लगी हुई होती है, क्या बोलेंगे भाई, मुझे तो नहीं पता, मैं तो रबड़ी समझ लीजिए। तो उसे भी अच्छे से निकाल के मैंने बढ़िया तरह से धोए भाई, और उसे डालने में ना बड़ी परेशानी हो गई थी, तो मैंने इसके सारे मेट भी चेंज कर दिए, जो पुराने वाले थे ना वो हटा दिए हैं, और अब मैंने बिछा दिए इसमें ये मैट। जो बच्चों के प्रोजेक्ट बनाने वाली फाइल सी होती है ना, वो उनके मैंने मैट बना दिए, और काफी अच्छे भी लग रहे थे और कलरफुल भी थे। और भाई ये आपके मैट के भी काम करेंगे, जैसे कि आप मैट बिछाओगे ना जो हम लेके आते हैं मार्केट से, उसका काम ये अच्छे से कर देंगे। तो आप उनकी जगह इन्हें भी इस्तेमाल करके देखिए, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ये भी काफी अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार यूज करे, मैंने पहले भी यूज कर चुके हूँ, तो ये काफी अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा टुकड़ा बच गया तो थोड़ा मैंने इसमें जहाँ बोतल वगैरह रखते ना तो वहां भी रख दिया। और तकरीबन बोतल भाई मैं यहाँ नीचे रखती हूँ, दरवाजे पे नहीं रखती हूँ, क्योंकि भाई बच्चे झट से मारते हैं ना तो उसका टूटने का डर रहता है, इसी वजह से बस मैं इसको थोड़ा अंदर ही रखती हूँ, थोड़ा इग्नोर ही करती हूँ, यहाँ पे दरवाजे पे रख। और भाई फाइनली मैंने अपनी फ्रिज को बिल्कुल अच्छे से सेट कर दिया है, और बिल्कुल रगड़ रगड़ के एकदम नए जैसा बना दिया है। और अब मैं कर दूंगी यहाँ की सफाई, पूरे घर की तो हो चुकी है, लेकिन भाई अब रसोई में काम होगा तो भाई बखेड़ा तो फैलता ही है, तो वही मैं अच्छे से साफ कर दूंगी पूरे से। और चिपचिप भी हो गई थी, तो पैरों से लग के मैं इधर उधर जा रही थी ना, तो पैरों से गंदा हो ही जाता है, तो मैं सारे के अच्छे से यहाँ से लेके बाहर तक लगाऊंगी पोछा। तो भाई आज की वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी हो गई है, इस चीज को माइंड मत करना भाई, और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो मेरा किचन भी अच्छे से साफ हो गया, तो इसी के साथ करते हैं हम आज के ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज, खुश रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, बाय बाय।